30 भारी पड़ा कि 73-30 भारी पड़ा। जनता के नजर में, बिहार के जनता के नज़र में कौन भारी है? नीतीश जी ना। तो लोकसभा में दिखा दिए कि भारी हम हैं, भाई श्रेष्ठ है राजनीति में। रिटायरमेंट नहीं है क्या? मतलब जीवन तक बनते रहना है, उसमें रिटायरमेंट नहीं है। अग्निवीर लेके आए हैं, 18 साल में नौकरी, अब 22 साल में रिटायरमेंट बढ़ा दिया। हाँ, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई उम्र नहीं है। 25 के बाद अच्छा नीतीश जी खुद 25 के बाद 29 के बाद आएगा ना युवा लोग के वैकेंसी। अब युवा में तेजस्वी बने, चिराग बने, निशांत जी बने। चिराग को पसंद कर रहे हैं? चिराग जी भी ठीक नेता हैं, लेकिन 25 में कोई तेजस्वी के न चिराग के न निशांत के नवयुवक नेता लोग के 25 में कोई गुंजाइश नहीं है हमारा समझ से। एक ऐसा नेता है जिनके नाम के पहले सुशासन बाबू लगा हुआ है। नीतीश जी के नाम के पहले हेमंत सोरेन जी के नाम के पहले नहीं है, केजरीवाल साहब के नाम के पहले न है। और केजरीवाल साहब जेल में जब गए, चुनाव जब हुआ तो अच्छा काम किए होते तो जनता धूल चटा देती बीजेपी को, वहाँ बीजेपी को धूल चटा देती वहाँ। लेकिन केजरीवाल जी जेल में भी गए और चुनाव हुआ तो क्या हुआ, 7 सीट में सब पर उसका अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी हार गया। नमस्कार, देखिए आज हम चिराग पासवान के बारे में बात करने वाले। क्या चिराग पासवान बिहार के सीएम बनने लायक हैं? क्या जनता चाहती है कि बिहार के सीएम जो है चिराग पासवान बने? क्या नाम है चाचा? हमको सर देवराज नाम है। क्या मन है चिराग पासवान के बारे में, क्या सोचते हैं? बात विचार तो अच्छा से करते हैं, पॉलिटिकल अच्छा लाइनेज है उनका, पॉलिटिकल नॉलेज बढ़िया है। हाँ, पढ़े लिखे आदमी हैं। मौका अगर मिला चिराग पासवान को सीएम बनाइएगा आप? हाँ, सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट बनाइएगा। हाँ, एडुकेटेड आदमी है। अच्छा, सोच समझ के बात करता है, ऐसा थोड़ी है कि जो मन में आया से बात कर दिया। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ दोनों में अंतर नहीं जी। अच्छा, अनपढ़ कौन है? अनपढ़ जो बात को नहीं समझता है, जो मन में आता है जो बोल दिया, ऐसा थोड़ी होगा। मोदी जी, हाँ। मोदी जी बोले नहीं, मोदी जी के बारे में नहीं कहेंगे, है कि उनका स्थिति इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड तक ला है, उनके बारे में हम राजनीति नहीं करेंगे। ये सवाल क्या है? हाँ। सवाल है कि क्या चिराग पासवान को एक्सेप्ट कीजिएगा सीएम के रूप में? 25 के चुनाव में एनडीए में नीतीश जी, चिराग जी और बीजेपी तीनों मिल के पहले आरजेडी के ध्वस्त करेगा 25 के चुनाव में। नीतीश जी सीएम बनेंगे और 25 के बाद में चिराग जी के लिए कोई व्यवस्था होगा। पहले 25 के लिए तैयारी चल रहा है, 25 में तैयारी चल रहा है। अभी जिस कार्यकारिणी की बैठक हुआ दिल्ली में नीतीश जी के, तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, झा जी को बनाए ना, और स्पष्ट बोल दिए नीतीश जितना हवा चल रहा था सोशल मीडिया पर की पलटी मारेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, सबको मुंह बंद कर दिए नीतीश जी दिल्ली से कि हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे 25 का पहले विधानसभा का। और बाहर राज्य में भी जो चुनाव नीतीश जी लड़ेंगे वो बीजेपी के गठबंधन से, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो। सुनते रहे हैं कि झारखंड में चुनाव लड़ने वाले हैं। हम नीतीश जी और बीजेपी के गठबंधन वहाँ भी होगा और 25 के पहले चुनाव होगा। 25 में नीतीश जी सीएम बन जाएंगे, ओकरा बाद वाला चुनाव में चिराग जी को कोई मौका मिल सकता है। अभी कोई मौका नहीं, अभी कोई वैकेंसी नहीं बिहार में। क्या भैया क्या लगता है, चिराग पासवान को मौका दीजिएगा? देखिए, हम तो युवाओं का समर्थक हैं। अच्छा, कोई भी युवा चेहरा बने, कोई भी? हाँ, कोई भी ऐसा तेजस्वी यादव बने तो और अच्छा बात है। हाँ। और चिराग जी भी बनते हैं तो वो भी दबे कुचलों की आवाज़ है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी हनुमान है जो क्या नहीं देगा, हो सकता है। अरे ये मोहरा है, सिर्फ दलित वोटों को लेने के लिए मोहरा बना के चिराग जी को उछाल रहा है, ठीक है, लेकिन सीएम प्रोजेक्ट कर देगा। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस एनडीए में अगर बिहार में अगर कोई दिया है तो वो चिराग पासवान दिया है। काहे नहीं मोदी जी बना दिए प्रधानमंत्री? 100% अथी है उसका स्ट्राइक रेट, काहे नहीं बना दिए प्रधानमंत्री? देखिए, हाँ बोलिए। कि बोलते हैं कि मोहरा केवल दलित के बोले, तो जो उड़ीसा में जब मोहन मांझी सीएम बन सकते हैं, मोहन मांझी कौन है? महादलित मोहन मांझी। तो मोहन मांझी को सीएम जब बीजेपी बना सकता है उड़ीसा के, तो फिर बिहार में चिराग पासवान क्यों ना बन सकते हैं? जीतन मांझी को बनाया ना भाई, जीतन मांझी को केंद्रीय मंत्री बना सकता है, चिराग पासवान जी को केंद्रीय मंत्री बना सकता है, मोहन यादव जी को बना सकता है, तो फिर मुर्मू साहब को राष्ट्रपति बना, दलित को राष्ट्रपति बना सकता है वो। इसके पहले रामनाथ कोविंद साहब दलित को राष्ट्रपति बना सकता है, तो चिराग जी को सीएम प्रोजेक्ट क्यों ना घोषित कर सकता है? कैसे डायरेक्टर बता दिए कि खाली मोहरा वो काम करता है, वो दिखाता है बना के। क्या भैया? देखिए, राजनीति में कोई भी नेता हो, जाति हट के काम करना चाहिए, किसी भी दल का हो, लेकिन एकजुट होकर सरकार चलाना चाहिए, पब्लिक को ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए, वही नेता कहलाएगा। क्या भैया चिराग पासवान
को सीएम के रूप में देखना अभी चाहिए? आप बोल रहे थे कि मोदी जी के हनुमान हैं चिराग हाँ पासवान हाँ के हम बारे बोल में। रहे थे आप ही हम बोल रहे सब वे बोल रहा है। उनके बाबूजी खुद का दे स्टेटमेंट बोलते हैं। देखिए, हाँ। उनके बाबूजी का स्टेटमेंट देखिए लोकसभा में। रामविलास पासवान ने संसद में जब उनके बाबूजी जिंदा थे, स्टेटमेंट तो देखिए। जब उनके बाबूजी जिंदा थे, ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट आप बोल दीजिए। तो कहने का मतलब है जो हिंदुत्व को मानते नहीं है उनके पापा, और उनका बेटा हनुमान बन के रखा हुआ है। तो सब मानता है कि हनुमान है। उनके पापा का स्टेटमेंट है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो निकल जाएगा। भरी सभा में बोलते हैं कि हिंदुत्व का कहीं जिक्र नहीं है, चाहे वो गीता हो या कोई भी धर्म स्थल हो, हिंदू का कोई जिक्र नहीं है। और उनका बेटा हनुमान बन गया, मतलब वाह रे वाह, क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग जी। हाँ। चिराग पासवान से कहीं बेहतर उनके पिताजी थे, उनसे समाज अच्छी थी, उनसे एजुकेशन में ज़्यादा थे, पढ़े लिखे ज़्यादा थे। वो बीपीएससी की नौकरी ठोकर मारकर और राजनीति में उतरे थे, समझिए ना। तो उनको चिराग पासवान से कंपेयर नहीं किया जा सकता है वर्तमान समय में, बात स्पष्ट है। इस बात को मानते आप एक्सेप्ट कीजिएगा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में? परिस्थिति वो जानता तय करेंगे, हम अकेले तय नहीं करेंगे। आप अपना बताइए ना। हम वो जनता किस हिसाब से अभी काम कर, 7 कैंडिडेट जीत गए, उस हिसाब से कैसे काम करते हैं। 5 कैंडिडेट जीत गए लोकसभा में, उसके बाद देखते हैं कैसा काम करते हैं। सिर्फ फिर अभी देखिए 60% हाई कोर्ट का जब स्टे लग गया, रद्द हो गया। जीताराम मांझी जी बोले इंडिया में रहते हुए, उपेंद्र कुशवाहा बोले, उस मुद्दा पर चिराग पासवान एक शब्द नहीं बोले। कौन सा मुद्दा पर वो लड़ रहे हैं? पहले दलित करते थे, आज हनुमान बन। अब आप आरक्षण विरोधी बोलिएगा उनको? वही विरोधी नहीं बोल रहे हैं अभी लेकिन स्टैंड बिहार में जो राजनीति हो रहा है उस पर आप बोलिएगा तो स्टैंड तो लीजिए। आप किस तरफ हैं? आप बीच मझधार में नहीं रह सकते हैं, आपका स्टैंड लेना पड़ेगा। अब पॉजिटिव लेफ्ट है राइट है, बीच में कहिएगा कि हम कुछ नहीं है। उनका राजनीतिक आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं बिहार के लिए, किधर जाए किधर जाए। कभी नरेंद्र मोदी के सीधा कुछ दिन पहले तक खिलाफ बोल रहे थे, 1 महीने पहले तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, उनका खुद नहीं पता है कि वो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हम लोग क्या सिखाएंगे? वो अपने रास्ता से भटके हुए व्यक्ति हैं। चिराग पासवान रास्ता से भटके हुए क्या भैया? नहीं, क्या बोल सकते हैं? क्या बोलना चाहते हैं अंकल? हम कुछ आप नहीं बोलना नहीं चाहते हैं? देखिए, हाँ। अभी 2025 जो है ना, बिहार का जनता तय कर लिया फिर से तेजस्वी, ठीक है। अगर नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में आता है तो अगर तेजस्वी का काम बढ़िया नहीं रहा, कार्यकाल 5 साल का, तो पलटी मार के लोग नीतीश कुमार के बेटा को चुनेगा। 35 में देखे चिराग मुख्यमंत्री का सपना, 35 भैया? 35 में, ठीक है। अभी 2 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, 25 और 30 नहीं, 35 में वो सपना देखेंगे। इच्छा तो होगा उनका भी, हैं? इच्छा होगा। तो ये मंत्रालय मिला हुआ ना जी, जो बाबूजी को मिला था, जो चचा को मिला था, वही बेटा को मिला है। खाद्य मंत्रालय खानदानी मंत्रालय फिक्स हो गया है, गृह मंत्रालय फिक्स हो गया है, रेल मंत्रालय फिक्स हो गया है। मोदी जी तो यही करवे किए हैं, दूसरे को मौका नहीं देंगे। सारा मंत्रालय फिक्स कर दिए हैं, कहीं नहीं जाना, इसी में रहना है, ठीक है। रेल का उद्घाटन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। एक्सीडेंट हो रहा है तो कौन जा रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, रेल मंत्री जा रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं भाई, क्या राजनीति कर रहे हैं? मतलब फिक्स कर दिए, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। कुछ तो लेन देन है, कुछ तो मामला है। ऐसे तो विपक्ष की पार्टी जब कांग्रेस सरकार थी तो रेल जब दुर्घटना होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। आज इतना दुर्घटना हुआ, कहीं रेल मंत्री इस्तीफा दिया? कहीं नहीं मोदी जी माफ़ी मांगे, रेल मंत्री इस्तीफा दो, कहीं नहीं डिमांड किए हूँ। तो यहाँ तो गजब का राजनीति हो गया भाई। 2014 के बाद मतलब ऐसा राजनीति हो गया है कि अब हम लोग के समझ से बाहर है। कहा कि हम लोग बिहार तय करते थे, बिहार से राजनीति चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, लेकिन अब बिहार की राजनीति को गड़बड़ सड़बड़ कर दिया गया, ठीक है। तो अभी 25 में फिक्स तेजस्वी, 35 में अगर 25 में तेजस्वी, 5 साल अगर कार्यकाल उनका बढ़िया नहीं रहा, हाँ बिल्कुल, 5 साल कार्यकाल उनका बढ़िया नहीं रहा, अच्छा। युवाओं के लिए नहीं रहा, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए और रोजगार के लिए अगर नहीं रहा, तो फिर नीतीश कुमार के बेटा अगर पार्टी में आते हैं तो उनका समर्थन करते हैं, ठीक है। 35 में देखा जाएगा 25 में तेजस्वी यादव, 25 में नीतीश कुमार जी। उनसे बड़ा बढ़िया नेता कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव ना, अभी तक चुनाव युवा है, अभी तक चुनाव हुआ है तो नीतीश जी की उम्र कितना होगा? 73 वर्ष 74 वर्ष। तेजस्वी जी की उम्र होगा 28-30, यही होगा 30 वर्ष। अभी कौन भारी पड़ा? 30 पर 73 भारी पड़ा कि 73 पर 30 भारी पड़ा? जनता के नजर में, बिहार के जनता के नज़र में कौन भारी है? नीतीश जी ना। तो लोकसभा में दिखा दिए कि भारी हम हैं भाई, श्रेष्ठ है राजनीति में। रिटायरमेंट नहीं है क्या? मतलब जीवन तक बनते रहना है, उसमें रिटायरमेंट नहीं है। अग्निवीर लेके आए हैं, 18 साल में नौकरी, अब 22 साल में रिटायरमेंट बढ़ा दिया। हाँ, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई उम्र नहीं है। 25 के बाद अच्छा, नीतीश जी खुद 25 के बाद 29 के बाद आएगा ना युवा लोग के वैकेंसी। अब युवा में तेजस्वी बने, चिराग बने, निशांत जी बने। चिराग को पसंद कर रहे हैं? चिराग जी भी ठीक नेता हैं, ठीक है, लेकिन 25 में कोई तेजस्वी के न चिराग के
न निशांत के, नवयुवक नेता लोग के 25 में कोई गुंजाइश नहीं है हमारा समझ से, नीतीश जी के छोड़ के। क्या भाई, क्या लग रहा है? लेकिन नहीं बोलता, क्या भाई बताइए क्या? तेजस्वी यादव चिराग पासवान सही नहीं लगता है? सही है लेकिन तेजस्वी बेस्ट, तेजस्वी बेस्ट। चिराग काम नहीं करते? करेंगे, नहीं करेंगे। युवा है करेंगे, लेकिन 25 में तेजस्वी एकदम बेस्ट, उससे बढ़िया नेता नहीं। हम प्रेजेंट उनका देख चुके हैं, काम देख चुके हैं 17 महीने में। पास्ट में जो हुआ उसको भूलिए, प्रेजेंट देखें, उसी अनुसार वोट दीजिए। नीतीश जी का उम्र हो चुका है, अब छोड़िए उनको। नीतीश जी को उम्र हो गया है, तो फिर भी जनता काहे चुन लेती है? जनता चुनेगी, जनता की पसंद है। जनता अभी 25 में तेजस्वी जी को चुनेगी, उसमें क्या, जनता को मन तो बदलते रहता मौका है। तभी था बदलने का, तब अभी बदल सकते। 25 में है ना मौका, बदलेगा ही। 25 में तेजस्वी यादव। तो देखिए कुछ भैया, क्या भैया, क्या नाम है? कन्हैया कुमार। क्या लग रहा है, क्या आप मतलब जो है चिराग पासवान को मौका देंगे सीएम बनने का बिहार का? जी हाँ? जी लग रहा है कि अगर जी, लेकिन उम्मीद है कि अभी जितना अच्छा और काम करेंगे तो आगे चल के बन सकते हैं, लेकिन अभी नीतीश जी की तरह कोई काम करने वाले नेता नहीं है बिहार के लिए खास कर। नीतीश जी इतना सबका फेवरेट का हो गए? फेवरेट है, काम कर रहे बुरा हैं। हो गया, कोई बोलता है दिमाग उमाग अब काम नहीं करता, फिर भी जनता काहे चुन लेती है? अंदर अंदर वो काम कर रहे हैं, किसी को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। आप उधर रोड नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जो है नीतीश जी से बेहतर कोई नहीं है। जी, बात तो मानना पड़ेगा, सब जनता बार बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, काम होता है, अंदर से आदमी लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, बस यही बात है। काम होता है, आदमी दिखाई नहीं देता है। जी, देखिए, नीतीश जी को काम वही आदमी को नहीं निमन लगता है जो जातिवाद से ग्रसित ज़्यादा बिहार में और यूपी में, बंगाल में जातिवाद का राजनीतिक होता है। नीतीश जी अगर सोना के भी रोड भी बना देंगे तो कुछ लोग होगा बिहार में जिनको अच्छा नहीं लगेगा काम, लेकिन कुछ लोग होगा। लेकिन नीतीश जी जमीनी नेता हैं, इंजीनियर हैं और महान पुरुष है। अगर हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि अगर मौका जब आए भारत रत्न देने का तो उसमें नीतीश जी को भी दिया जाए, क्योंकि बेदाग नेता। अभी ले 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, 55 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार पर कोई दाग न लगा, कोई दाग नहीं लगा उन पर, कोई दाग नहीं। बोल रहे हैं कोई दाग नहीं, आप बोल रहे हैं बेरोजगारी पूरा हो गया नीतीश कुमार के जमाने में। बेरोजगारी तो पूरा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। भाई बोल रहे हैं, देखिए नौजवान है, क्या बोलते हैं ये? बोल रहे हैं कि सत्ता से नीतीश कुमार हटेगा ना तब पता चलेगा कितना दाग है ना है। सत्ता में रहते तो कितना घिंचा गया, टना गया है। अब हम बताते हैं। अरे सत्ता में सब कुछ है तो कैसे टना देखिए, जाएगा? बीजेपी से हटे थे नीतीश जी ना, हट गए थे, पूरे महागठबंधन के वही बने थे मेन हीरो, जो प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे। और कितना महीना रहे बैक में वो, फिर भी बीजेपी जांच करवाए उन पर। वो जान रहा है कि कोई फायदा नहीं है, और नीतीश जी जब तक जिंदा रहेंगे, कोई भी संस्था से जांच कोई भी नेता करा ले, वो बेदाग रहेंगे नीतीश जी। देखिए बेदाग को रहेंगे, नहीं लगता कि बेदाग रहेंगे, नहीं। उस जांच को रुकवाने के लिए ही नीतीश जी बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए। जांच को रुकवाने के डर से। तब क्या, केजरीवाल सिलेंडर नहीं किया तो गिरफ्तार हो गया। हेमंत सोरेन ने सिलेंडर नहीं किया तो गिरफ्तार हो गया। नीतीश जी की भी बारी थी। अच्छा। कुछ उनके करीबी मित्रों के यहाँ ईडी बैठा हुआ था और नीतीश जी रातों रात खेला कर गए। अभी देश में नीतीश जी ही एक ऐसा नेता है जिनके नाम के पहले सुशासन बाबू लगा हुआ है। नीतीश जी के नाम के पहले हेमंत सोरेन जी के नाम के पहले नहीं है, केजरीवाल साहब के नाम के पहले न है। और केजरीवाल साहब जेल में जब गए, चुनाव जब हुआ तो अच्छा काम किए होते तो जनता धूल चटा देती बीजेपी को धूल चटा देती वहाँ। लेकिन केजरीवाल जी जेल में भी गए और चुनाव हुआ तो क्या हुआ, 7 सीट में सब पर उसका अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी हार गया। इसका माने घोटाला में उनका संलिप्तता है। तो आप मतलब चिराग पासवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं? नहीं, हम चिराग पासवान जी युवा नेता हैं। अभी 25 तक हम बोले ना कि 25 तक नीतीश कुमार जी के सामने न तेजस्वी जी हैं, न चिराग जी हैं, न निशांत जी नीतीश जी के बेटा हैं। 1 पीस नीतीश जी, सुशासन बाबू। चलिए आप देख रहे हैं दखल को। जय हिंद, जय भारत।